अपनी विक्टिम ने मुझे फ़ोन किया था। उस टाइम पे मैं नॉर्थ बंगाल से लौट रहा था मेरे एक जूनियर के साथ, क्योंकि मेरा एक ट्रिप था। तो ऑन दैट मोमेंट ऑफ टाइम मैं उस टाइम पे ट्रेन पे था। तो 11:25 पे मुझे पीड़िता ने फ़ोन किया और फ़ोन करके बताया कि पहला क्वेश्चन जो इसका था, सर अगर रेप हो गया तो क्या करेंगे। आप सोच सकते हैं, पहला क्वेश्चन था कि सर रेप हो गया तो क्या करेंगे। मतलब बोला क्या बोल रहा हूँ यार। उसको थोड़ा मैंने डाटा भी, क्या बोल रहा हूँ, कोई इसका तो फर्क नहीं पड़ता, क्या मतलब हुआ क्या है बताओ तो मुझे। तो नहीं सर मुझे बहुत बुरे तरीके से रेप किया गया है। मतलब कहाँ? नहीं सर साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज में। मतलब किसने किया? जो प्राइम एक्यूज है उसने बोला, उसका नाम उसने जिक्र भी किया। वो बोला कि देखिए सर ऐसा ऐसा हुआ है, अभी मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैंने बोला कि तुम अभी हो कहाँ? नहीं मैं मम्मी पापा के साथ हूँ। मतलब तो एक काम करो, सबसे पहला बात लोकल पीएस में जाके एक एफआईआर दर्ज कराओ, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, क्योंकि उसको दर्ज किए बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि एफआईआर के बेसिस पे अगर आप दर्ज नहीं करेंगे तो उसके हिसाब से कोई मेडिकल एग्जामिनेशन भी नहीं बनेगा। तो बोला कि सर अभी आप बोलिए मुझे क्या करना चाहिए। मतलब आप अभी आप कहाँ हो? नहीं सर मैं कॉलेज से निकल गया, बहुत बुरे तरीके से हूँ। मम्मी पापा को मैंने फ़ोन भी किया था, वो लोग आ भी रहे, तो मैं अभी जा रहा हूँ। मतलब कहाँ हो? नहीं सर कस्बा में है। मतलब ठीक है, पहले मम्मी पापा के साथ जाओ, थाने में जाके एफआईआर दर्ज कराओ। और आप बिलीव नहीं करेंगे, उस टाइम पे वो इतना रो रहे थे ना। पीड़ित को लॉ कॉलेज में कानून पढ़ाने वाले टीचर के मुताबिक जब वारदात के बाद उसने पहली बार फोन किया तो बहुत रो रही थी और वाकई उसके साथ जो हुआ वो दिल दहलाने वाला था। अपने सर से बात करने के बाद पीड़ित ने पुलिस स्टेशन जाकर एफआईआर फाइल की। एफआईआर में विक्टिम ने जो डिटेल दी है उसके मुताबिक, मैंने यूनियन रूम से भागने की कोशिश की। जब मैं बाहर आई तो देखा कि मेन गेट बंद है। मनोजीत ने प्रमित से मुझे गार्ड रूम में ले जाने को कहा और गार्ड को कमरे के बाहर बैठने के लिए कहा। गार्ड रूम में सबसे पहले मनोजीत ने रेप किया। जब मैंने विरोध किया तो मनोजीत ने मुझे धमकाया। वो पहले भी मुझे धमकी दे रहा था। उसने कहा मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड को मार दूंगा, तुम्हारे माता पिता को गिरफ्तार करवा दूंगा। लेकिन मैंने फिर भी विरोध करना जारी रखा। इसके बाद मनोजीत ने मुझे 2 वीडियो दिखाए। ये दोनों वीडियो वारदात के दौरान के ही थे। मनोजीत ने कहा कि अगर मैंने अब भी विरोध करना जारी रखा तो वो इन वीडियोस को वायरल कर देगा। जैब और प्रमित ये सब देख रहे थे। बाद में मनोजीत ने उनको भी बुलाया। जैब और प्रमित ने भी रेप किया और मुझे हॉकी स्टिक से मारा। मुझे बोला कि सर मुझे बहुत बुरे तरीके से घसीटा गया। पहले यूनियन रूम में लेके गया, क्योंकि उन लोगों का उस टाइम पे फॉर्म फिलअप चल रहा था। 16 जुलाई से उन लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम है लॉ डिपार्टमेंट में। तो उन्होंने बोला कि मुझे बहुत बुरे तरीके से घसीटा गया। पहले यूनियन रूम में लेके गया, उस यूनियन रूम में लेके जाने के बाद मुझे बहुत बुरे तरीके से मोलेस्ट किया। तो मैं वहीं पोर्शन से मैं बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। उसने मुझे सुना नहीं, जानबूझ के घसीट के मुझे अंदर लेके गए सिक्योरिटी गार्ड के रूम में। अच्छा। और वहां पे जाके उसका कुछ ब्रीथिंग इश्यूज भी हो, तो उससे पूछा कि मुझे एक इनहेलर चाहिए। तो इनहेलर लाके भी दे। इनहेलर लाने के बाद उसके ऊपर जो नृशंस तरीके से, मतलब जिस तरीके से उनके ऊपर अत्याचार हुआ, ये हिंदुस्तान डिमांड नहीं करता। दिस इज नॉट द वे। और वो आज मेरे स्टूडेंट है, इसीलिए मैं नहीं बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि हिंदुस्तान की एक बेटी को इस तरीके से रेप किया गया है, तो उसका कोई जजमेंट होना चाहिए। और हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ भी हो जाए। पीड़ित के एफआईआर में क्लियर है कि इस रेप का मास्टरमाइंड मनोजीत मिश्रा ही है। अब सवाल है कि मनोजीत मिश्रा आखिर इतना पावरफुल कैसे हो गया कि उसने कॉलेज के यूनियन रूम और गार्ड रूम में ही रेप को अंजाम दे दिया। इसका जवाब जानने के लिए आपको इन तीनों आरोपियों की हिस्ट्री समझनी होगी। सबसे पहले बात मास्टरमाइंड मनोजीत मिश्रा की। 31 साल का मनोजीत मिश्रा साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज यूनिट का पूर्व अध्यक्ष है। मिडिल क्लास बंगाली फैमिली से ताल्लुक रखने वाले मनोजीत मिश्रा ने इसी कॉलेज से पढ़ाई की थी। वहीं उसने तृणमूल कांग्रेस की स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एंट्री की। मनोजीत करीब 1 दशक तक छात्र राजनीति से जुड़ा रहा। कॉलेज कैंपस में पावर सेंटर के तौर पर उसकी पहचान थी। स्टूडेंट पॉलिटिक्स में वो कई बार विवादों में रहा। विरोधियों पर दबाव बनाने और धमकी देने के आरोप लगे, लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़े होने की वजह से किसी ने शिकायत करने की हिम्मत नहीं दिखाई। मनोजीत मिश्रा टीएमसी के बड़े नेताओं का करीबी था, इसलिए कभी उसके खिलाफ एक्शन भी नहीं हुआ। वो वकालत भी करता है और पढ़ाई पूरी होने के बावजूद कॉलेज आता रहता है। इसी दौरान 25 जून को उसने रेप को अंजाम दिया। इस रेप का दूसरा आरोपी है जैब अहमद। कोलकाता के टॉपसिया इलाके का रहने वाला 19 साल का जैब अहमद फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है।
उसका ना कोई आपराधिक रिकॉर्ड है, ना ही उसके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई। लेकिन स्टूडेंट यूनियन की पॉलिटिक्स की वजह से मनोजीत मिश्रा के साथ उसकी नजदीकी बढ़ी और आज वो रेप केस में सह आरोपी है। 20 साल का प्रमित मुखर्जी लॉ कॉलेज में सेकंड ईयर का स्टूडेंट है। स्टूडेंट पॉलिटिक्स में उसका कोई एक्टिव रोल नहीं है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो मनोजीत और जैद के साथ दिख रहा था और अब वो इन दोनों के साथ जेल में बंद है। ये है साउथ कैलकाटा लॉ कॉलेज और इसी जगह पर 25 तारीख शाम के 7:30 बजे से 8:50 के भीतर एक मासूम बेटी के साथ बलात्कार किया गया। ये जो जगह फिलहाल देखने को मिल रहा है, यही वो जगह है। ये वो गार्ड रूम है जिसको अभी फिलहाल के लिए सील बंद कर दिया गया है और इसी जगह पर इस मासूम बेटी के साथ हैवानियत हुआ और इसके साथ साथ ये जो पूरी कांड हुआ, इस कांड में 3 लोग शामिल है जिन 3 लोगों को फिलहाल के लिए हिरासत में ले लिया गया है। 1 तारीख तक उनका पीसी जो है पुलिस कस्टडी वो चल रही है, उनसे जांच पड़ताल किया जा रहा है पुलिस के द्वारा। इसके अलावा उस समय इस कॉलेज में जो गार्ड थे, सिक्योरिटी गार्ड, उनको भी पुलिस ने हिरासत में लिया है और उनको आज कोर्ट पे प्रोडक्शन किया जाएगा कि उस वक्त वो कहाँ थे। क्या जब जैसे कि एफआईआर के मुताबिक जब वो बेटी बाहर आने की कोशिश कर रहा था तब ये जो मेन गेट है, इस मेन गेट में ताला लगा हुआ था तो वो बाहर नहीं आ पाया, तो इसी के कारण ये पूरी घटना हुई और इसके साथ साथ इस बेटी के साथ हैवानियत भी हुई। और ये इसके साथ साथ पुलिस ये भी जांच पड़ताल कर रही है कि इनके सामने जो सीसीटीवी है, उस सीसीटीवी का जो फुटेज है वो फुटेज भी लिया गया है और इसके साथ साथ वो फुटेज फिलहाल के लिए पुलिस क्रॉस चेक कर रहे हैं कि एफआईआर में जो लिखा गया है, यानी कि 2 जो स्टूडेंट थे वो बाहर में खड़े हुए थे, रुके हुए थे, तो उनका सीसीटीवी फुटेज भी चेक किया जा रहा है। सब मिला के आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ किया जाएगा पुलिस द्वारा। और ये जो पूरी घटना है, अगर ये पूरी जरूरत पड़ने पर पूरी जो घटना है उस घटना को रिक्रिएशन भी किया जा सकता है।